हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारे एसवाई बीकॉम क्लास सेम थर्ड, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके न्यू सिलेबस, पेपर पैटर्न की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। बात करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका टॉपिक चालू है बच्चों का, काफ़ी मीन्स कॉलेज में बच्चों को एग्जाम थोड़े से जल्दी होने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, लेक्चर्स में थोड़ा सा गैप रखेंगे। गैप मीन्स क्या होता है, जैसे अगर बात करूँ, ये है आपका लेक्चर नंबर 7। कौन सा टॉपिक, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही चल रहा है, और मुझे लगता है उन बच्चों को स्पेशली कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जिन्होंने लेक्चर 1 से देखा था। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मीन्स नंबर ऑफ लेक्चर्स और प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट मुझे लगता है काफी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी थोड़ी सी आपको मिली होगी। तो बात करेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स कॉमन साइज बैलेंस शीट पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। बट जिन बच्चों को एग्जाम जल्दी है तो उसको बेनिफिट ये हो जाएगा, भाई किसके कॉन्सेप्ट कुछ हमारे क्लियर है, कॉमन साइज भी कर लेता हूँ, फिर इनकम स्टेटमेंट पे अपना शिफ्ट हो जाते हैं, फिर रेशियो पे शिफ्ट होंगे, और उसके बाद कैपिटल बस्टिंग। 3 टॉपिक मैंने बताया, 3 टॉपिक कर लो एंड इजिली 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल क्लियरिटी थोड़ी सी मिल जाएगी। सबसे लेंथ की अगर बात करूं भाई, सबसे लंबी जो मुझे लगता है वीडियो चलेगी आपकी, मींस नंबर ऑफ लेक्चर्स चलने वाले हैं, वो यही टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक में बार बार मेंशन किया, जिन बच्चों को क्लियरिटी मिलेगी इस टॉपिक में, जितनी अच्छी क्लियरिटी आपको मिलेगी, रेशियो एनालिसिस उतना आपका टाइम मींस बोलेगा बचा लेगा, और उतना नंबर स्कोर करा के दे देगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ फॉर्मूला बच जाएगा, क्योंकि कंप्लीट फॉर्मेट की कहानी हम यहाँ पे सीख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है एसवाई बीकॉम सेम थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2023 के नाम से, न्यू प्लेलिस्ट है, जाके आप देख सकते हो। करने वाले क्वेश्चन की अभी भी काफी बच्चों को, अगर मैं बात करूं, देखो इधर सिंपल सा बोल रहा हूं, अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। चलो, असेट्स की रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है, इसलिए मैं असेट्स वाले पार्ट को हटा देता हूं और थोड़ा सा ये और बड़ा पार्ट करता हूं। क्लियर है कि नहीं? चलिए, आई होप क्लियरिटी मिल रही होगी बच्चों को। सुनो, इधर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अभी भी कुछ बच्चे ने, आई थिंक एक बच्चे ने पर्सनल सॉरी नीचे कमेंट में मेंशन किया कि सर फॉर्मेट में क्लियरिटी नहीं मिली है, तो उसको रट्टा मारना ठीक है क्या, मीन्स रटना जरूरी है क्या? तो देखो यहाँ पे मेरा सजेशन है कि भाई आप अकाउंट्स में स्पेशली रट्टाफिकेशन ना करो, बट अगर कर रहे हो मीन्स तो आप 50 कॉन्सेप्ट समझो, 50 रट्टाफिकेशन। 100% रट्टाफिकेशन करके जाओगे तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मेरा सजेशन कभी भी रहता है कि अगर आप करके भी जा रहे हो रट्टाफिकेशन तो 50 ही होना चाहिए। 50 आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए। जैसे बात करते हैं बैलेंस शीट जो आपका दिया रहता है, लायबिलिटीज साइड एंड एसेट साइड्स, आवाज़ थोड़ी सी आपको थोड़ी कम ही दिखेगी। क्लियर है कि नहीं? तो आज ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि खांसी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। लायबिलिटीज से हमारे सम से स्टार्ट होते हैं। लायबिलिटीज में पहले आप देखा करो, पहले तो ये देखो, पहले फॉर्मेट की आप बात करो। फॉर्मेट में लायबिलिटीज को हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। लिखते हैं तो यहाँ पे देखो, इधर आप जब हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? देखो इधर, पहले उसको क्वेश्चन साइड ही कर दो आप, पहले ये फॉर्मेट में क्लियरिटी थोड़ी सी लाओ। क्या लिखा जाता है? हेडिंग दिया जाता है। ध्यान दो, इधर एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता हूँ फिर से। सोर्सेस ऑफ फंड, यही तो बोलते हैं। ध्यान रखना, जिन बच्चों को फॉर्मेट नहीं क्लियर है, यहाँ थोड़ी सी क्लियरिटी लेते हैं। ध्यान से देखो, सोर्सेस ऑफ फंड आप देते हो, जैसे ये आपका भाई मेन बोलते हैं ना कि भाई लायबिलिटीज वाले पार्ट में यही लिखा ही जाता है, वर्टिकल फॉर्मेट में आपका यही लिखा जाता है, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में 2 चीजें आती हैं। क्या आती है? 2 चीजें आती है। तो पहली चीज जो हमारी आती है, पहली चीज देखो इधर मैं लिख रहा हूं ना आपको, ओनर्स फंड। ध्यान से देखो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो। पहली चीज आती है हमारी ओनर्स फंड। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है, सर ओनर्स फंड कैसे लिख दिया आपने, नहीं होना चाहिए। पहला तो आपका ओनर्स फंड ही आता है, और इसको मैं क्या कर रहा हूं ना, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं भाई, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें हमारी निकल के आती हैं। ध्यान से देखो इधर, इसके अंदर ओनर्स फंड के अंदर 3 चीजें निकल के आती है। जैसे पहले की अगर बात करूं, पहला है हमारा शेयर कैपिटल।
जो कि ध्यान रखो हर क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसा तो आपने कोई सम नहीं देखा होगा जहां पे शेयर कैपिटल के बारे में बातें ना हुई। शेयर कैपिटल दिया ही होता 100% हमेशा हर टाइम। सेकेंड आपका होता है रिजर्व एंड सरप्लस, 95% केसेस में ये भी दिया होता है रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत? मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोला देखो इधर, ओनर्स फंड में 3 चीजें आती है, 2 चीजें मैंने लिख दिया, थर्ड चीज के बारे में बात करता हूं, लॉस एंड फिक्टिशियस असेट। अब देखो इधर मैंने बताया था भाई कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो लिखो, अदरवाइज आपने लिख दिया भाई, बच्चे क्या करते हैं रेक्टिफिकेशन किए तो लिख देते हैं, बट मैं बोलता हूँ क्वेश्चन के बेस पे आपको डिसाइड करना है लिखना है कि नहीं लिखना है। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। अब अगर आपने तीनों चीज लिखा है तो भाई इसका टोटल होगा ना, आप देखो इसका क्या होगा, मैं बोल रहा हूं इसका टोटल करना पड़ेगा आपको, टोटल करना पड़ेगा कि नहीं। और जब आप इसकी टोटल करते हो भाई, तीनों का टोटल करोगे तो ये तीनों किसके अंडर आ रहे हैं, ओनर्स फंड, तो आप इसको बोल सकते हो ना भाई टोटल, टोटल ओनर्स फंड, यही बोलोगे, यही तो बोलने वाले हो। देखो इतना सिंपल, और क्या सिखा दे भाई, ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स माइनस होता है, ये भी यहां मेंशन कर देता हूं भाई कि ये आपका बी पार्ट ऐड होता है और ये आपका माइनस होता है। मैंने क्या बताया था आपसे कि भाई सोर्सेस ऑफ फंड में 2 पार्ट, ओनर्स फंड, दूसरे का नाम अभी तक मैंने लिया नहीं, आज के एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो भाई सेकंड का नाम जरा बता देते हैं उसके बारे में भी। सेकंड होता है लोन फंड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे बच्चे सब लोग, लोन फंड, इसके अंडर भी चीजें आती है इसलिए इसको भी आप अंडरलाइन किया करो। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, डिबेंचर, लोन। लोन में हमारे 2 टाइप, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, बट क्वेश्चन देखो इधर पे डिबेंचर वर्ड लिखा है, दिख रहा है कि नहीं, अभी अमाउंट की बात नहीं है, सिर्फ ये देखो डिबेंचर दिया। तो बहुत सारे बच्चे ना लोन फंड ना लिखे सीधा डिबेंचर लिखते हैं, क्योंकि जब एक आइटम दिया होता है मीन्स डिबेंचर ही दिया, अकेला दिया ना तो एक साथ लिख सकते हो, मीन्स डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसा आप लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, बट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत भी नहीं काट सकता कोई एग्जामिनर इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। कितने, कौन सा डिबेंचर है, 8% डिबेंचर, 8%। ना क्वेश्चन में सिक्योर्ड लोन है ना ही अनसिक्योर्ड लोन की बात हुई, तो लिखने की जरूरत ही नहीं सर, एक ही चीज हमारे आई ना भाई, ये चीज आई। फिर से कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर से भाई अब मुझे लगता है कि एक बार मैं एक रिकॉल करवा दे रहा हूं आप लोगों का कंप्लीट। सोर्सेस ऑफ फंड 2 पार्ट, दोनों देखो कलर आपको हाईलाइट हो रहा है, ओनर्स फंड एंड लोन फंड, दोनों के अंदर 3 सब पार्ट्स निकल के आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स, ये आपका फॉर्मेट ही यही है। और इसको जब टोटल मींस प्लस माइनस आप करते हो तो टोटल ओनर्स फंड मिल जाता है। लोन फंड में आपका डिबेंचर, लोन, लोन में दोनों लोन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड की बातें हमारी होती है। क्वेश्चन डिसाइड करेगा क्या चीजें लिखनी है क्या चीजें नहीं लिखनी। अगर आपने लिख भी दिया कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला था अमाउंट खाली कर दो, बट समझदार बच्चे हो भाई, फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा चीजें क्यों लिखना, टाइम वेस्ट क्यों करना है। मतलब एक ही चीज आएगी तो इसी को टोटल करना पड़ेगा ना, जब एक ही चीज है तो भाई इसी को टोटल करो, और यही टोटल आपका बन जाएगा टोटल लोन फंड, टोटल लोन फंड। इसको नंबर आप दे सकते हो भाई 1, इसको नंबर दे सकते हो 2, और 1 + 2 कर दो भाई, 2 ही चीजें तो आएंगी। देखो ना कितना सिंपल टॉपिक है, बच्चे सिर्फ इसको हार्ड बना रहे हैं, बाकी इस टॉपिक की अगर जब बात करते हो मुझे लगता है सबसे सिंपल। और जब दोनों को प्लस करोगे आपको मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे आया, 1 + 2, कौन से 1 + 2, ये 1 + 2 दोनों का टोटल। क्लियर है कि नहीं? आई होप बच्चों को क्लियर है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है सर कि आपने ये लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स लिख दिया, क्वेश्चन में दिया भी है कि नहीं दिया, तो जरा नजर घुमाते हैं क्वेश्चन पे। फिक्टिशियस असेट ध्यान रखना आपको असेट साइड में दिखेगा, और इधर मैंने क्वेश्चन पहले ही देख लिया था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका ये किस में आता है, फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट है, तो इसका मतलब लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने पहले ही जैसा बताया, मैंने क्वेश्चन देख लिया था पहले ही, तो मुझे पता था क्या है होने वाला है। अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अमाउंट आप देख के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, अमाउंट आप देख के लिख सकते कि नहीं लिख सकते। चलिए अमाउंट लिखना स्टार्ट करते हैं।
शेयर कैपिटल फर्स्ट ईयर 175, 1,75,000 शेयर कैपिटल देखो इधर सामने 175, कोई दिक्कत है। एंड 2014 का दिख रहा है भाई 2 लाख, मैंने लिख दिया 2 लाख, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व दिया 50-50 दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए भाई। आपका ये 50 है एंड ये भी 50 है, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स में आपको दिखेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट अगर मैं बात करूं 5,000 10,000 दिख रहा है कि नहीं आपको? 5,000 10,000, तो अमाउंट देख के लिख दो भाई, आपका तो काम है वही एक देख के लिखना। 5 10 क्लियर है? कितना लिखा? 5,000, ये ध्यान रखना माइनस होता है ना तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, और ये यहाँ पे कितना है 10,000, ये भी क्या होगा माइनस। 175 प्लस 50 कर दिया 225 हो गया, माइनस 5,000 किया तो 2, चलो कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइट भी हो ना अपना। कितना हो गया 220। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रहा है, कोई प्रॉब्लम सा फील हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो भाई, रिप्लाई मिलेगा, या फिर देखेंगे कि और किस टाइप की वीडियो में ला सकता हूँ जिससे बच्चे सेटिस्फाई हो जाए कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ी सी मिल रही है। 250 में 10 माइनस किया 240 आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को? लोन फंड में हमारा एक ही चीज है डिवेंचर, जो कि क्लियर अमाउंट मेंशन कर रहा है 75 125, तो आप लिख दो ना इधर डिवेंचर में 75,000 एंड 125। क्लियरिटी? आई होप क्लियर है। चलिए भाई टोटल इनका भी करो जरा, टोटल क्या करना सर, एक ही अमाउंट है तो वही टोटल भी आएगा, क्योंकि इसमें लोन तो था नहीं कोई, हमारा लोन तो नहीं था ना आपका, तो लिखिए 1 + 2 मिला के कैपिटल इंप्लॉयड आपको टोटल मिल जाएगा, तो टोटल कर लेते हैं भाई 2,20,000 प्लस 75 किया तो 295 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल गया है। कितना? 295। क्लियर है? आई होप बच्चों को क्लियरिटी मिल रही होगी। 2,40,000 प्लस 125 तो 21 हो गया, ये 3,365। देखो कितना सिंपल टॉपिक है, बच्चे पता नहीं कैसे इतना टफ लेवल क्रिएट कर रहे हैं खुद से। क्लियर है कि नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। सोर्सेस ऑफ फंड 2 पार्ट है, ओनर्स फंड लोन फंड। ओनर्स फंड में भी हमारे 3 पार्ट है, लोन फंड में भी 3 पार्ट है। ओनर्स फंड में बात करेंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ये पहला सम ऐसा है जहां पे लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स हमको देखने मिला है। अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए थे कहीं पे भी लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट हमें नहीं दिखा था, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं इसलिए ऐड करा रहा हूँ भाई, टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूँ। इस हर सम में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट जरूर देखने मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस अच्छी जितनी रहेगी 20 मार्क्स आपके जेब में वैसे ही आने वाला है। ये पार्ट अगर क्लियर है ना देखो इधर, तो और कितने अच्छे तरीके से अभी आपको नंबर मिलने वाला है। कौन से? असेट्स वाले पार्ट से हमें। किस पार्ट से मिलेगा ध्यान रखना, असेट्स वाले पार्ट। पहले फॉर्मेट क्लियरिटी मुझे चाहिए कि भाई हर एक बच्चे को कम से कम फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट भी है, वही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे बोला जाता है इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड। जैसे आपने वहाँ बोला सोर्सेस ऑफ फंड, तो यहाँ पे बोलोगे आप एप्लीकेशन ऑफ फंड। भाई फंड को कहाँ अप्लाई कैसे करनी है, ध्यान से देखो। ये फॉर्मेट एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ आपका, भाई ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ ये। अब जब इसकी बात करते हो तो सर ये कितने पार्ट में, जैसे वो तो सोर्सेस ऑफ फंड 2 पार्ट में था कि नहीं, ओनर्स लोन, तो ये कितने पार्ट में? पहला तो आएगा फिक्स असेट। फिक्स असेट्स के अंदर आते हैं सर हमारे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, आगे आएंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन देखो ना जरा, क्वेश्चन पे जरा नजर तो घुमाओ, नजर घुमाइए जरा क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी फॉर्मेट क्लियर कर रहे हैं इसलिए अभी फॉर्मेट। फिक्स असेट्स क्लियर वर्ड लिखा तो भाई फिक्स असेट लिखो, उसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल तो लिखना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है फिक्स असेट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो अकेला चलता है वो है इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में देखो ना इन्वेस्टमेंट क्लियर लिखा है, इन्वेस्टमेंट दिखा कि नहीं आपको। थर्ड पार्ट जो है आपका वो है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। और फॉर्मूला ये बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है सुनो इधर,
फॉर्मूला ये सिखाता है सर करंट एसेट्स। अब मेरे बच्चे, हर एक बच्चे को पता है कि सर करंट एसेट के अंडर भी बहुत सारे आइटम्स हमारी आती हैं, आते कि नहीं आते? जैसे कैश आता है, बैंक आता है, डेटर्स हमारे आते हैं, बिल्स आते हैं, मीन्स उसके अंदर भी आप देखो क्विक एंड नॉन क्विक का कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा। बट क्वेश्चन तो देखो पहला करंट एसेट दिया है कि नहीं दिया है, तो करंट एसेट के अंडर क्यों लिखना कुछ भी? आगे क्वेश्चंस में दिए भी होंगे, अभी आने वाले टाइम पे सब मीन्स, इसीलिए तो नंबर ऑफ सम्स आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करा के दे रहा हूँ। बट करंट एसेट दिया तो आप बेटा करंट एसेट लिखो, और करंट एसेट में से माइनस होती है हमारी करंट लायबिलिटी, जो कि डायरेक्टली दी है। क्या दिया देखो ना इधर, मेन होता है फॉर्मेट समझना, और नहीं समझता है तो मैंने जैसा बताया भाई 50 आप रट सकते हो, 50 समझ सकते हो, 100 रटना मत, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी आपके ऊपर डिसाइड करता है भाई, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ। और जब इसको प्लस माइनस आप करते हो तो मिलेगा टोटल वर्किंग कैपिटल, टोटल वर्किंग कैपिटल। ये ध्यान रखना, ये हमने क्या किया है भाई, आपने लेस किया है और इसको टोटल किया ना, तो जरा इस पे क्या करो आप, अंडरलाइन। और ये जब तीनों का टोटल मैं कर लूँगा, तीनों का टोटल करूँगा तो मुझे मिलेगा भाई कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, 1 2 का 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3 बोले तो ये जो आएगा आपका ये पार्ट, अदरवाइज अंडरलाइन किया है तो ऑलरेडी थर्ड में ही कंसीडर्ड होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फॉर्मेट की कहानी अगर आपको समझ में आई तो ये टॉपिक मैं बोलता हूँ क्या हार्ड लेवल है, सब सिंपल ही कॉन्सेप्ट तो बनाते हैं। अब करना काम क्या है भाई, वहां से अमाउंट देखो और कॉपी कर दो, अमाउंट देखो और जरा कॉपी कर दो। क्लियर है? चलिए कॉपी करते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट बोले तो अमाउंट ही तो कॉपी करना। फिक्स एसेट कितना है देखो ना, 245 325, 245 एंड नेक्स्ट सेकेंड ईयर का 325। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 25 40,000, 25 एंड 45,000। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट कितना है आपका 75 25, तो आपको लिखना है यहां पे 75 एंड 25। क्लियर है कि नहीं? करंट लायबिलिटी अमाउंट पिक करो जरा आप, 50 25, देखो इधर पे 50। और जब मैंने आपसे पहले बताया कि जब कोई चीज़ आप माइनस करते हो तो उसको ब्रैकेट में, अकाउंट्स का रूल बोलता है भाई ब्रैकेट दिखाओ, एंड ये आपका 25 25 25, तो ये तो जीरो हो गया। 75 50 किया तो आपका ये 25 हो गया, यही तो हुआ। टैली कर दो भाई, टोटल करो। चलो क्वेश्चन की अगर मैं बोलता हूँ, अब तो कोई जरूरत नहीं है ना क्वेश्चन की, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया इधर पे, क्वेश्चन को हटाओ, साइड करो जरा। चलो भाई आप साइड हो जाओ, और ये कॉन्सेप्ट में जरा क्लियरिटी लाओ, टैली करके जरा मैच करिए, सेम टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 245 प्लस 25 तो 70 हो गया ये, 245 प्लस 25 कैलसी पे ले लो, प्लस 25 गया तो 295। क्लियर? आई होप बच्चों को, और देखना है मैच भी कर लो आप, देखो 295 दिख रहा है, 3,25,000 प्लस 45 कर लो तो आपका हो जाएगा ये 4260। इसके अमाउंट में ज़रा सा एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये अमाउंट क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस दिख रहा है मुझे। 4 to 6 370 आ रहा है, बट ये टैली होना चाहिए। ज़रा लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कितना आ रहा है। $250 240 प्लस 125 365।
अमाउंट पे जरा टोटल एक बार देखते हैं अमाउंट क्या चल रहा है, अमाउंट मैच कर लिया जाए। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है, 2545 2540 था, तो वहाँ पे ध्यान रखना, चेंज करते हैं, जिससे क्लियरिटी भी मिलती है कि आंसर हमारा रॉन्ग है। कैसे पता चलता है? टैली से, इसका मतलब ये 40 था, अब ये देखो बराबर टैली हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको हटा सकते हो आप, अब ये टैली भी हो गया, देखो कितना, इसको हटाना पड़ेगा अभी। चलो अब देखो टोटल 325 प्लस 40 कर दो तो 365। अब देखो राइट भी आ रहा है 365, क्योंकि यहाँ पे तो आप कर नहीं ले, तो मीन्स टोटल ही नहीं करना, 365। टैली भी कर लिया करो, जैसे जैसे मुझे पता चला भाई टैली करने से, टैली किया तभी तो पता चला कि अमाउंट कहीं मैंने गलत लिख दिया है। 295 365 295 365। और मुझे लगता है कि जब ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, मतलब ये पहला टॉपिक जब आप पढ़ते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि ये आगे जो कॉन्सेप्ट आप करते हो, भाई यहाँ पे आगे क्या होने वाला है सर, कंपेयर की बात होती है कि भाई एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ पहले तो कितना इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, उसके बाद उसका परसेंटेज क्या कैलकुलेशन करो। मतलब आगे की कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए वैसे भी थोड़ी सी आसान बनती है। देखो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कराऊंगा, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। 175 से भाई 2 लाख हो गया, शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ ना, कितने का इंक्रीमेंट हुआ सर, 25,000। देखो ना सिंपल, अब माइनस प्लस ही तो चलेगा। 50 था 50 हो गया भाई, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जीरो का दिख रहा है। 5 था 10 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई, 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ। 220 था 240 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ सर, 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर है कि नहीं? और वैसे भी यहाँ देख भी सकते हो आप, 25 से 5 गया 20 ही आएगा। सेम इसी तरीके से सिमिलर प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई। 75 था 125 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट, 50,000 का इंक्रीमेंट आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। 75 था 125, तो ये भी सेम वही सिमिलर ही चलेगा, 50 का इंक्रीमेंट। 2,95 से इंक्रीमेंट हुआ 3,65,000, तो माइनस करोगे 65 प्लस 5 70,000 का इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। आई थिंक इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एक दो मैं अगर क्लियर कर दूं, वैसे बच्चों को पता ही होगा, बट क्लियर कर दूं तो और कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा बच्चों को। ध्यान रखना बेस ईयर से कंपेयर होता है भाई ये डिफरेंस का, तो कैलसी उठाओ, मैं एक दो आपको प्रैक्टिस यहाँ से करवा देता हूँ, बाकी होमवर्क ऐड करता हूँ आपका। कोई बच्चे अगर साथ में मेरे प्रैक्टिस करते होंगे तो होमवर्क समझना आप, कैसे कॉन्सेप्ट या परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कैसे कराया गया था। मैंने बोला था सिंपल सा जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस ले लो भाई 25,000 डिवाइड बाई बेस ईयर का अमाउंट 1,75,000 1,75,000 000। क्लियर है? मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 इसलिए मैं कर रहा हूँ, कैलसी पे आपके पास डायरेक्टली ले लेना, डायरेक्टली। क्लियर है कि नहीं? कितना आ रहा है 14.28, ये परसेंट निकाल रहे हैं ना भाई, परसेंट, तो परसेंट के टाइम पे मल्टीप्लाई 100 आपको लेना है। कैसे किया फिर से देखो इधर आप, यहाँ तो कोई अमाउंट नहीं है तो ये ध्यान रखना ये खाली रहेगा। 5,000 हमेशा बेस ईयर से कंपेयर होगा, 5,000 सेम ही आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका 100 आएगा, सेम दिख रहा है तो 100 आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो आप जरा कितना, 20 था, इधर पे कितना दिख रहा है टोटल में 2,20,000, तो क्या करोगे कैलसी उठाओ आप भाई, 2 लाख सॉरी कितना आपका 20,000, तो पहले कैलसी पे ले लो 20,000, मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 किया, डिवाइड बाई 2,20,000, डिवाइड बाई 220, कितना आ रहा है 9.09। क्या बोला जा रहा है फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, डिफरेंस का अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई बेस ईयर, यही तो बोल रहा हूं भाई। डिफरेंस का अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई बेस ईयर, या फिर पहले आप डिवाइड कर दो फिर मल्टीप्लाई 100 कर दो, बात तो वही है, बात तो सेम ही है ना भाई, सेम काम यही कर रहे हो। मल्टीप्लाई पहले 100 कर दो बाद में डिवाइड कर दो, पहले डिवाइड कर दो बाद में मल्टीप्लाई 100 कर दो, कॉन्सेप्ट का मतलब एक ही है, सेम चीज है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चों को मैंने क्या बोला समझ में आया होगा। क्लियर? तो बाकी की चीजें देखो इधर, यहां तक तो मैंने करा ही दिया, परसेंटेज आगे कर सकते हो कि नहीं भाई। 50 था 75,
एक दो और एग्जांपल दे दो तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा बच्चों को। मैंने बोला 50,000 आप ले लो कैलसी पे, डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 मैं पहले कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिवाइड बाय 75,000 करूंगा। कितना था आपका, सॉरी 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 75,000 कितना आ रहा है 66.666 आ रहा है, तो इसका मतलब 66.67 करना पड़ेगा। पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आई होप बच्चों को समझता है, क्योंकि साथ में प्रैक्टिस मेरे कर रहे हो आप। 50 75 ये भी है तो ये भी सेम आएगा 66.67। लास्ट एक कैलकुलेशन बताता हूँ 70,295 का। मैंने बताया देखो दो कॉन्सेप्ट है, एक तो 70,000 आप लिख दो भाई, 70,000 मल्टीप्लाई मैंने बोला 100 कर दो, जो भी टोटल आए डिवाइड बाई 295, बेस ईयर का जो अमाउंट रहेगा उससे 295 000 किया तो लास्ट आया 23.72। अगर मैं पूछूं ये जो असेट्स वाला पार्ट है, ये जो असेट्स वाला पार्ट आपको दिख रहा है, असेट्स वाले पार्ट में ध्यान रखना ये आपका होमवर्क में ऐड कर रहा हूं, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, 245 से कितना हो गया ध्यान रखना, ये 325। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे भी इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है कितने का, 80,000 का। डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट इसमें ये सब में कहीं नहीं है, यहां पे आपको, सॉरी यहां पे आपको दिख रहा है एक डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है, तो डिक्रीज वाले में ध्यान रखना ये ब्रैकेट में रहेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यही कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला था कि ये डिक्रीज वाला परसेंट 75 से 25 होगा, कम हो गया ना, कितना कम हो गया 50,000, तो इसका परसेंट जो भी कैलकुलेट आप करोगे वो भी किस में आएगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब ये चीजें आपके लिए मैंने ऐड कर दिया होमवर्क, आई होप हर एक बच्चे कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? एक बच्चे की डिमांड आई थी फॉर्मेट को लेके, इसलिए फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट आज मैंने और थोड़ा सा क्लियर करवा दिया आप लोग को कि भाई डाउट कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अभी भी डाउट कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।